एक दिन रात को प्रार्थना कर रहे थे बेनीहिन, और प्रार्थना करते करते लगे रहे घंटों। अगले दिन मीटिंग थी, रात को मीटिंग थी, मीटिंग में गए। और आप जानते हैं जब प्रभु की हुजूरी एक पास्टर के पास होती है तो, और आप तभी भी जानते हैं जब वो खाली बातें करते हैं। हां, आपको पता लगता है कि कुछ गलत है। आपकी स्पिरिट जो है वो अगुवाई कर देती है आपकी कि नहीं गलत है। हां, और आपको मालूम होता है जिस टाइम कि जिस मिनिस्ट्री में चर्च की हुजूरी है आपको वो भी पता होता है। हाँ या ना? रात को मीटिंग में वो गए, जब प्रचार किया तो लोग रोने लगे, फ्लोर पे आ गए। काम किया प्रभु ने, 2-3-4 हजार लोग थे, तब छोटी मिनिस्ट्री थी। उसके बाद वो लंच करने चले गए अपनी सिस्टर के यहां, और लंच करते करते प्रभु ने कहा उठ जा यहां से और चल प्रार्थना कर। उन्होंने कहा प्रभु मैं अभी तो बैठा हूं, मेरी बहन गुस्सा कर जाएगी। वो बैठा रहा, घर गया, उसे नींद आ गई, थक गया था, थोड़ी सी बस उठा। आधा घंटा या घंटा या 15-20-10 मिनट भी प्रेयर नहीं की होगी मीटिंग में। वही लोग वो ये सोच के आए थे कि यार जो कल हुआ था वो तो कमाल है यार, डबल लोग थे मीटिंग में, लेकिन आज हुजूरी नहीं थी प्रभु की। वैनी ने कहा मैं रोया, अंदर से चिल्लाया कि प्रभु कहां है तू है ही नहीं यहां पे। और लोग भी सोच रहे थे क्या हो रहा है, ये जो कल था वो आज नहीं। मैंने अपनी टीम को एक बात बोली थी कि आपका पिछला संडे जितना मर्जी सुपर संडे हो जाए, अगले संडे के लिए आपको नई ग्रेस चाहिए। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है पिछले सालों में, जब मैं मिनिस्ट्री में 2008 में 9 में जब ये स्टार्ट हुई, कि एक संडे जो सुपर संडे लंगड़े चल रहे थे और सारा हफ्ता गुजार दिया ले अभी लंगड़े चले ले अभी, और वो प्रेयर नहीं की और उस हजूरी में नहीं गए, और अगला संडे नॉर्मल था। तब समझ आई कि मुझे रोज भरना है, और रोज भरने के लिए मुझे मूल्य अदा करना पड़ेगा। वो मूल्य क्या है? वो मेरा टाइम है, मेरी विल, मेरी इच्छा कि मैं टीवी देखना चाहता हूं, नहीं, उसे मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और प्रभु की हुजूरी में जाना पड़ेगा। हां, कि कुछ ने किसी बंदे ने काम आपका खराब कर दिया, आपकी विल है उसको जूतियां मारने की, पर आपने उसे सैक्रिफाइस किया क्योंकि आपको मालूम है आपको मूल्य अदा करना है प्रभु से एक नई ग्रेस लेने के लिए। आज प्रॉब्लम ये है चर्च की, ना तो ये पाप छोड़ना चाहते हैं आप लोग, मैं आपको जानता हूं सबको, ना तो आप लोग ब्लू फिल्में छोड़ते हो, ना तो आप लोग चोरी छोड़ते हो, ना आप झूठ बोलना छोड़ते हो, ना आप व्यभिचार छोड़ते हो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हो प्रभु से सारा कुछ वो आपको दे। लंगर प्रसाद आप खाते हो, अन्य जातियों के साथ आप पूरा घूमते हो, और आप सोचते हो प्रभु आपको आशीष दे। आज जिस पास्टर को दुनिया देखती है, हमें यह नहीं मालूम होता कि उसने क्या मूल्य अदा किया यहां तक पहुंचने के लिए। आप लोग कोई प्राइस नहीं देना चाहते हो। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि वो मेरा प्राइस था, वो मेरा मूल्य था, तू देना नहीं चाहता था, इसलिए आज मैं तेरे साथ नहीं हूं मीटिंग में। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था कि तुझे मेरे साथ समय गुजारना पड़ेगा। आमीन। क्रिसमस हो, मेरा बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, रात को कितने घंटे प्रभु के साथ गुजारने हैं ये बदलता नहीं। कुछ भी हो जाए घर में, अगर वो बदला तो सब कुछ बदलता है। फिर आप यहां खड़े हो और प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा, आप प्रीच कर रहे हो और होली स्पिरिट आपके साथ नहीं, आप काम पे जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं। और ये मूल्य अदा करने के लिए आपको अपनी लाइफ को खुद मैनेज करना पड़ता है। कि जो घर में मैं 4 बार बर्तन मांज रही हूं, क्यों ना मैं 2 बार मांज के आधा घंटा मैं प्रेयर में बिताऊं, या जो मैं काम कर रहा हूं गलत उसे छोड़ के क्यों ना मैं परमेश्वर में अपने मूल्य को अदा करूं।
अगर आप प्राइस पे नहीं करोगे, आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते हो। ये नोटिस करके जाओ यहां से। आपकी लाइफ में गवाहियां हो सकती हैं, प्रभु आपको चंगा कर सकता है, वीजा दे सकता है, फ्री कर सकता है, लेकिन वो उसका प्यार है, वो उसकी नेचर है। पर ग्रेट होने के लिए, महान होने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है परमेश्वर में। इसके बाद फिर आप मनन में जाते हो। आप जाते हो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अलग प्रार्थना करने के लिए भी, लेकिन आपकी लाइफ 24 आवर प्रेयर बन जाती, क्योंकि हर टाइम आप प्रभु के साथ हो, अपने दिमाग में, अपने दिल में, और आप मनन कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर। और ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा शरीर हमारे बीच में ना हो तो। आमीन। तो ये मुझे डिसाइड करना है कि इंटरनेट पे जो, टीवी पे जो करप्ट प्रोग्राम आ रहे हैं, वो किसी भी तरह के हों, जब वो मेरे माइंड में जाएंगे तो मुझे करप्ट करेंगे और परमेश्वर के मनन से रोकेंगे। हालेलुया। वो कोई भी कॉमेडी हो, वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो कुछ भी हो, और जब वो आपको रोकेंगे और आपको अपने शरीर में रखेंगे, और जब आप अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, आपको आत्मा में जाने में घंटों लग जाएंगे जो आपके पास नहीं है, और आप खाली बैठ के हालेलुया बोल के आधा घंटा एक राशन लिस्ट प्रभु को देके उठ जाओगे और कुछ भी और आगे नहीं होगा। क्रिश्चियनिटी सिर्फ लेना ही नहीं। क्रिश्चियनिटी का मतलब, अगर आप चर्च में आए हो आज, तो आप सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके नहीं आए हो, आप प्रभु से यह भी प्रार्थना करोगे कि मैं चर्च के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, प्रभु के दास के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए मैं क्या करूं। आप ये भी प्रेयर करके जाओगे अगर आप आत्मा में यहां पे आए हो तो। पर प्रॉब्लम क्या है? आप वीजा लेने के लिए आए हो, आप अपने हस्बैंड आपकी सुने, आप इसलिए आए हो, और आप ये बात भूल गए हो कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होगा तेरे पास नहीं होगा। जो तुझे चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। अगर आप अपनी लाइफ में तेल देखना चाहते हो, मसा देखना चाहते हो, तो पिसने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन बोल तो दिया है, पर जो अब वही आपके बाल पकड़ के घर वाले ऐसे ऐसे करेंगे, चर्च क्यों गया, तो आपको समझ आएगी। आप बोलोगे मम्मी नहीं जाता हूं, नहीं जानती, मैं हूं नहीं जानती, हूं नहीं जानती, और आप भूल जाओगे आपने आमीन बोला था।